हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल है हिंदू शेख। तो गाइस, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहले वीडियो देखते फिर बाकी बातें करते बाद में। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी मुलाकात एक हिंदू शेख के साथ करवाने जा रहा हूँ। गाइस, हिंदू का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में एक और बात भी आई होगी कि हिंदू भी है और शेख भी है कैसे। गाइस, मैं आपको बताता चलूँ गाइस, ये 550 साल पहले से ही ये ओमान के अंदर रहते हैं। ओमान के अंदर रहते हुए इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अहम काम किए हैं। गाइस, काम कौन कौन से किए मैं आपको बताता चलूँ। अपनी कम्युनिटी के लिए इन्होंने मंदिर बनवाए, 3 किस्म के मंदिर, और ओमान में रहते हुए ओमान के लिए इन्होंने क्रिकेट टीम के चेयरमैन और बहुत सारी इनकी कंपनी चलती है। गाइस, एक और बहुत बड़ी बात बताता चलूं कि ओमानी गवर्नमेंट इनसे पैसे उधार लेती है। ये इतने अमीर हिंदू शेख है। गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि ये हिंदू शेख के बारे में आपके क्या ख्यालात है। ओमान के अंदर रहते हैं और ओमान के अंदर रहते हुए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। ठीक है, मैं लॉयर हूँ, बर्ड्स का एग्रीकल्चरिस्ट। माशाल्लाह, वेरी नाइस। यार, बेसिकली बात करने का पर्पस है कि आपने बहुत सारे मुस्लिम शेख्स तो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर एक हिंदू शेख है जो कि ओमान के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो देखिएगा, देखने के बाद आप बताइएगा कि आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है इनके लिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मोतीसर मंदिर में लगभग सभी हिंदू त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाए। हमें नहीं दिख रहा। गुजराती परिवारों का मस्कट में अच्छा खासा वर्चस्व था। उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर का भी निर्माण करवाया और यह मंदिर भी सरकारी मान्यता प्राप्त ओमानी हिंदू शेख, ये हिंदू है। रामदास ग्रुप ऑफ कंपनीज। कैसा देखते हैं आप इनको, देखने के बाद कैसा फील कर रहे हैं कि हिंदू जो कि एक मुस्लिम कंट्री के अंदर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, पहली बात यह है कि ओमान जो है वो एक मोनार्की है, ठीक है। वहाँ पर ये ओलिगार्की कम्युनिटी है, ठीक है। कैपिटलिस्ट है बहुत बड़े, जो कि हुकूमती लेवल में या हुकूमत की सतह पर इनका अपना रोल है। हाँ, इनके पास उस लेवल का या उस दर्जे का पैसा है कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात जो इनमें ये है कि ये अपनी कम्युनिटी के लिए जो रोल अदा कर रहे हैं वहाँ पर, खाया कि वो मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम मुल्क में वो हिंदू हैं, लेकिन वो अपनी हिंदू कम्युनिटी के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। डेट्स वेल एंड गुड, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी जितने, अगर कोई हिंदू कम्युनिटी का बंदा है वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करता है तो वेल एंड गुड है यार। वो अपनी कम्युनिटी के लिए जितना कर सकता है वो बेटर है। तो इस मामले में ये है कि मैंने बेटर ही समझूंगा कि ये अपनी कम्युनिटी में, एक मुस्लिम मुल्क में हो के अब हिंदू जो है वो इस तरह करेगा तो वो वेल एंड गुड है यार, वो बेटर है। बिल्कुल सही। तो क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान मौजूद है उनको अपनी सारी आज़ादियाँ है, जो कि उनके रिलीजन को जो पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आज़ादी मिलती है, क्या हमारे मुल्क में उनको प्रॉपर आज़ादी मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है। पाकिस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी को एज अ मुस्लिम मुल्क होने में ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है कि आप प्रोफेस रिलीजन को कर सकते हैं, आप अपने रिलीजन को अपनी आज़ादी के साथ जो है ना, वो जो भी करना हो, जिसने मस्जिद जाना है, जो भी करना है वो कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, ये बेटर, इसमें एक और ऑप्शन ये है कि यहाँ पर जो हिंदूज़ हैं या हमारी माइनॉरिटीज़ है उसको भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी है तो मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पर सिर्फ मुसलमान है। हाँ, हिंदू भी और ईसाई, सिख, जितने भी हैं, जैन हैं, उनको भी हमारा मुल्क, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। लूप होल्स हैं, वो लूप होल हर जगह होते हैं, हमारे मुल्क में भी है। उनको बेटर करने के लिए हमारे हुक्मरानों को और हमें एज अ कम्युनिटी अपना रोल अदा करना चाहिए। आप कैसे समझते हैं कि ये जो उनसे ओमानी शेख थे, इनकी वीडियो देखने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं? सही है, बेहतर है इनका फैसला, लेकिन ये है कि हर ये कि अब हम जो है इस चीज़ से मोटिवेशन लें
और हम भी अपने मुस्लिम भाइयों के लिए इस चीज़ को आगे फर्दर कर सकें। और ये बेसिकली बात ये होती है कि जिस तरह वो अब काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए, यहाँ के भी जो बड़े बैठे हुए हैं जिसे हम आम ज़बान में मगरमच्छ कहते हैं, उनको इस चीज़ का सोचना चाहिए कि यार देखें, एक नॉन मुस्लिम हो के बंदा अगर ये चीज़ कर रहा है तो कम से कम हमें भी करना चाहिए। ओमान के अंदर उन्होंने मंदिर बना दिए, उन्होंने 3 से 4 मंदिर बना दिए अपनी कम्युनिटी के लिए। देखें ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर रहते हुए। ओमान एक अगर देखें तो वहाँ से हमारे इस्लाम आया, दुबई से, सऊदीया से, ये जितने भी मिडिल ईस्ट है वहाँ से हम मानते हैं कि हमारे इस्लाम वहाँ से आया, तो कितनी बड़ी बात है। और एक और क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरे कुछ दोस्त हैं इंडियन, कहते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो 25% थे माइनॉरिटीज़, तो कम होते अभी 2% रह गई है, तो उसका जवाब कैसा देंगे आप? तो वो कहाँ गई जो माइनॉरिटीज़ थी, वो कम क्यों हुई या कन्वर्ट हो गए, क्या हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ जो पार्टीशन के बाद थी, वो यहाँ से पार्टीशन के बाद इन्होंने माइग्रेट कर लिया था, ठीक है। जो हिंदू कम्युनिटी थी या ईसाई थे, वो आउट ऑफ कंट्री, मोस्ट ऑफ देम दे वेंट टू इंडिया। उसके अलावा वक्त के साथ साथ आपको पता है कि जिस मुल्क में हमारे यहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, तो फ्यू ऑन देम दे माइट कन्वर्टेड टू इस्लाम। इसमें हम अगर बैकग्राउंड में जाएं तो हम ये नहीं कह सकते हमारे पास रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मौजूद है कि कितने लोग हम जो है ना मुसलमान की तरफ कन्वर्ट हुए हैं। हाँ, अब ये है कि अभी जितने भी हुए हैं तो बेटर है, या हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हम एज अ मुस्लिम, हम किसी को बुरा नहीं समझते। अगर कोई हिंदू अपना यहाँ पे प्रोफेस करना चाह रहा है, रिलीजन को जो है ना किसी भी तरह से वो प्रोफेस करे, टीचिंग करे, जो भी करना है, हमें मंदिर बनाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसे प्रोटेक्ट करता है। हम उन्हें नहीं रोकते, वो उनका रिलीजन है, वेल एंड गुड, वो उनके साथ है। हमारा मुसलमानों का अपना रिलीजन है, हम अपना प्रोफेस करते हैं, ना हमें उनसे मसला है ना उन्हें हमारे से मसला है। लूप होल्स मैंने आपको पहले भी बताया कि होते हैं, वो हर कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन उन छोटी चीज़ों को लेके आप एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को लेके वो जो है ख़राब करने की कोशिश करें कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ कम हो गई हैं, माइनॉरिटीज़ कम हो गई हैं, या उनके राइट प्रोटेक्ट करनी नहीं है, तो वो एक गलत बात है। मैं उसको इंडोर्स नहीं करूँगा। इसी तरह ही अगर इंडिया के अंदर इतना बड़ी कम्युनिटी, इतने बड़े लोग वहाँ पर रहते हैं, तो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, तो मीडिया और लोग और पॉलिटिशियंस उसको बढ़ा अगर बड़ा बताते हैं, तो इससे दोनों मुल्कों के जो हालात है वो ख़राब हो जाते हैं, लोगों का ट्रस्ट एक दूसरे से उठ जाता है, तो लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये येलो जर्नलिज्म है, ठीक है। इसमें मीडिया का बहुत किरदार है। मीडिया हमारे इस दौर का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन है। जो पब्लिक ओपिनियन बनाएगा वो मीडिया है, वो सोशल मीडिया भी है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है। अब मीडिया, इंडियन मीडिया जिस हिसाब से वो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आवाम कम्युनिटी की खा वो ना हो, लेकिन मीडिया वो बताता है, हम वो सुनते हैं। हमें लगता है शायद ऐसा ही है, या आउटर कम्युनिटी ये समझती है कि इंडिया में यही हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप अगर दोनों की आवाम से पूछें कि उनके बारे में एक दूसरे की क्या राय हैं, तो वो अच्छी राय देंगे। बिल्कुल सही। आपने मेरे बात करने के मतलब कि जो मैंने आपसे जितनी बातें की, उससे क्या बात अंदाज़ा लगाई, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव बात है, इसमें नेगेटिवली है ही नहीं। नेगेटिविटी होती हर कम्युनिटी में, हर जगह, हर बात में होती है, लेकिन उसको इंडोर्स करने वाली बात नहीं है। उसको हम आगे बढ़ा के बताएंगे यहाँ पर या इंडिया में मुसलमानों के साथ या हमारे यहाँ हिंदुओं के साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो यार हो जाता है, इसमें इतनी बात नहीं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हैं, मेरे के मुताबिक यह है कि हमारी स्टेट है, उनकी स्टेट है, स्टेट के ऑर्गन्स हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें ये कहना कि वो बुरा हो रहा है या इस तरह बुरे, तो फिर नहीं होना चाहिए, लेकिन बेटर ऑप्शन के लिए बेटर जो है ना वही सोचना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त यार। आप लास्ट में कोई राय देना चाहेंगे अपनी? मैं बात कर रहा था, यही बात कर रहा था इनसे कि क्या वजूहत है कि अगर हम मिलजुल कर रहें, पीस से रहें, तो अदर कंट्रीज़ के अंदर नफरत कौन फैलाता है? सबसे पहली बात तो ये मीडिया फैलाती है, पॉलिटिशियंस फैलाते हैं। क्या वजूहत है कि हमारे और इंडिया के दरमियान जो हालात है ठीक नहीं हो रहे, इसको आप कैसे देखते हैं? यार नफ़रत जो है ना वो नफ़रत फैलाता कोई नहीं है, लेकिन असल बात ये आती है कि कुछ हमारे दरमियान कुछ जिसे कहते हैं ना गंदी मछलियाँ, वो जॉइंट वेंचर नहीं होता कि जो मीडिया है, फिर उसमें पॉलिटिशियन भी आप कहना, अब पॉलिटिशियन का भी किरदार जो देखा जाए तो वो इतना बुरा नहीं रहा। पार्टीशन के बाद जो पॉलिटिशियन हमारे पास थे वो और थे, अब और है, हमारे यहाँ भी उनके यहाँ भी। और उनका वेंचर जब मीडिया के साथ कनेक्ट होता है ना, तो वो फिर माशरे को ख़राब करने में अहम करता है। बिल्कुल ऐसा ही है जो भाई के बात से इत्तेफाक करते हैं। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त जी। तो क्या हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? अली मुगल। ज़बरदस्त सर। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि आपने मुस्लिम शेख तो देखे होंगे, बहुत सारे शेख हैं, जो कि दुबई के शेख, उसके बाद सऊदी अरब के शेख, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक हिंदू शेख से करवाने लगा हूँ।
जो कि ओमान, हाँ जी, हिंदू। हाजा नफर मालूम अरबी वाला माफी। हाँ जी, यही शेख हाँ जी नहीं ये क्या था? ये अरबी में है कि वो बंदा जो है वो अरबी जानता है कि नहीं, भी हिंदी जानता है ना, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वो बेसिकली अरब से ताल्लुक रखता है वो बंदा, जो कि है कि अरब के अंदर रहते हुए अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे काम किए। मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के अंदर आप देखिए कि उसने कौन कौन से काम किए और हमें उससे क्या सीखने की ज़रूरत है। ओमान के अंदर रहता है वो हिंदू, तो रहने के बाद उसने 3 मंदिर बना दिए, तो बाकी वीडियो में देखेंगे हम। आपकी वीडियो देखने से पहले मैं अपनी टेंट कवर कर लूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंडी हवा लग रही है। आप वीडियो दिखाएं। कैसे देखते हैं आप एक हिंदू जो मुस्लिम कंट्री में जाकर अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से, और वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं ओमानी हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ओमानी हूँ, और वो इंडिया में भी यही बात बताते हैं कि मैं अब ओमानी हूँ। तो इस बात को कैसे देखते हैं कि हिंदू होकर अदर कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में वो भी जाकर अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सॉरी टू से, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, मैंने 8 साल सऊदी अरब में स्पेंड किए, लेकिन जो कम्युनिटी इंडिया वालों की स्ट्रांग है, हम पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली उस तरह एक दूसरे के साथ नहीं रहते। इन लोगों की आपस में यूनिटी बहुत अच्छी है। और यार आप इस बंदे को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप इनको अपने इंटरव्यू में वायरल करना चाह रहे हैं आप किसी पाकिस्तानी बंदे को वायरल करें यार, कम ऑन। नहीं, मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक यूनिक सी बात है यार कि सऊदी अरेबिया के अंदर कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, ये 507 सालों से रह रहे हैं ओमान के अंदर। वैसे ऐसा कोई वाकया हमारे सुनने में, मेरे सुनने में आज तक कहीं नहीं आया कि एक हिंदू 507 सालों से एक मुस्लिम कंट्री में रहते होंगे, वो भी इतने अच्छे तरीके से, और वो भी अच्छे खासे पैसे के साथ रह रहे हैं। वहाँ पे अपनी कंपनी बनाना इट्स इम्पॉसिबल, और उस बंदे ने किस लेवल पे मेहनत की होगी जो आज इतना बड़ा नाम बना के बैठा हुआ है। खैर, इंडिया वालों की आपस में एक दूसरे के साथ सपोर्ट बहुत अच्छी है। एज अ पाकिस्तानी मैं ये एडवाइस करूँगा, मुझे भी चाहिए कि हम पाकिस्तानी भाइयों की हेल्प करें और कम्युनिटी बना कर रहें। ये इंडिया वालों की क्वालिटी है यार, सीरियसली। हम पाकिस्तानी जो है वहाँ पे जाके दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते हैं, लेकिन हैं बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ पीपल हैं वो यही करते हैं। तो ये तो इंडिया वालों के लिए बहुत मिसाल मशहूर है कि यार ये जब अगर किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो बंदा इतनी बड़ी पोस्ट पे है तो उसका तो राइट बनता है ना, और उसके अंदर एक स्पिरिट भी है कि मैं अपने मुल्क के लोगों को सपोर्ट करूं, तो ऑब्वियसली उसने सपोर्ट करना है। तो ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं कि जी वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमें क्या सीखने की जरूरत है? मेरा वीडियो दिखाने का बेसिक पर्पस ये है कि हम जब बाहर की कंट्री में जाते हैं तो एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं, और बड़े पोस्ट पर जाते हैं तो वो तो भाई दूसरे को जो कहता है कि एक जो जिस बंदे में टैलेंट होता है उसको, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए उनके मुताबिक कि जो बड़े पोस्ट पर जाता है वो दूसरे को तो कहता है कि ये पाकिस्तानी को नहीं रखना, इसको एक जगह इंडियन को रख लो, श्रीलंकन को रख लो, बांग्लादेशी को रख लो। आपको मैंने अभी सारी बातों का जवाब ऑलरेडी दे दिया है कि दे आर वेरी कंप्रोमाइजिंग फॉर ईच अदर। वो अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर लेते हैं। अभी मैंने आपको इस बात का जो आपने दोबारा क्वेश्चन पूछा ना, अभी आपको पहले बता चुके, हम पाकिस्तानी जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। अगर मैं किसी अच्छी पोस्ट पे हूँ तो मैं अपने साथ वाले को अपनी पोस्ट पे नहीं आने दूंगा, हालांकि मुझे उससे अच्छी पोस्ट मिल रही होगी। तो यही चीज़ है कि हमें भी उस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक हिंदू जिसका एक मुस्लिम मुल्क से, एक इस्लाम से कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो पॉलिसी अपना रहा है जो एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान को अपनानी चाहिए, वो अपना के इतना कामयाब है, तो हमें भी इतनी मोहब्बत इंसानियत के लिए रखनी चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। स्पेशली एक एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब आपके सामने एग्जांपल है, इस तरह की हज़ारों एग्जांपल मिलेंगी, एक नहीं है। आप अगर गल्फ़ में जाएंगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे, गल्फ में अगर हम जाते हैं तो दुबई में जाने के लिए अगर पाकिस्तानी दुबई में जाना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में 5,000 दिरहम होने चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अगर इंडियन जाते हैं तो बस उन्हें कहते हैं कि भाई आप आ जाओ, फ्री आ जाओ, किसी तरीके से आ जाओ। ये क्या सीन है? ये कुछ समझ में नहीं आता यार। शायद हम लोगों ने अपना इमेज ऐसा बना लिया हुआ है। यहाँ पे लोग जाते हैं विजिट वीज़े के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके गायब हो जाते हैं, और ये मेजोरिटी पाकिस्तानियों में है ज़्यादा। मतलब हम लोग जाते हैं, मैं पाकिस्तानियों की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। असल में हम लोग थोड़ा सा ना चीज़ों को ईजी ले लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को ईजी लेने से फिर हम ऑलवेजली, अब दूसरे मुल्क के लोग इसके ऊपर सख्ती तो करेंगे, तो दे हैव राइट टू से कि अगर आप 5,000 दिरहम देंगे तो आप एंटर होंगे। कुछ देखा है तो उन्होंने किया है ना, और जो देखा है वो मैं आपको बता दिया। तो हमें क्या लगता है कि आपको, जो कि हमारे रिलेशन जो ख़राब है इंडिया के साथ, हमारे पड़ोसी के साथ, रिलेशन को बेटर करने की ज़रूरत है या नहीं? अभी सब कुछ चीज़ें, पिछली चीज़ें भुलाकर एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है या नहीं?
करनी चाहिए यार। एक तो हमसाया मुल्क है, हम लोग अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे वो अलग बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और वहाँ पे भी बहुत मुस्लिम्स हैं और दे लव पाकिस्तान अ लॉट। कुछ हिंदू भी ऐसे हैं। मैं सऊदी अरब में रहा हूँ 8 साल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हिंदू भी हैं, इंडियन, दे आर इंडियन, और बहुत प्यार करने वाले हैं। वो एज अ पाकिस्तानी वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं लिटरली अभी उनसे व्हाट्सएप पे मेरी बातचीत भी होती है, सलाम दुआ भी, ईद के लिए हम एक दूसरे को ईद मुबारक भी कहते हैं। तो करना भी चाहिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम अगर एक इंसानियत के नाते किसी के साथ बात करते हैं। ये तो सुन्नत रसूल भी है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि हम लोग इंसानियत के नाते एक इंसान के साथ मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटें बस। तो क्या समझते हैं कौन सी चीज़ हर्डल्स है हम दोनों के रिलेशंस के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के बीच में कौन सी चीज़ हर्डल है? क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारी मीडिया और हमारी आवाम? आई थिंक मीडिया। क्यों पॉजिटिव जेस्चर क्यों नहीं दिखाती दोनों तरफ की मीडिया? दिखाना चाहिए यार। अवाम अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई इंडियन आता है ना, भूखा है, और अगर वो इंडिया का कह दे, तो हम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हम लोग यही कहेंगे कि यार इसको सपोर्ट करो, ही केम फ्रॉम इंडिया, और हम लोग उसको बुरा नहीं। और यही एनालिसिस आपने देखा होगा इंटरव्यूज़ में, इंडिया में भी हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, एंड वी सपोर्ट। कैन यू बिलीव, मुझसे मिलने के लिए इंडिया ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जो कनाडा में रहते थे, उन्होंने चंद एक मेरी वीडियो देखी, वो मुझसे मिलने के लिए कनाडा से यहाँ पर आए थे। लास्ट डे की बात है, पिछली वीक की बात है। मुझसे मिले और मैंने उनको 3 दिन यहाँ पर रहे, तीनों दिन हमने डिनर साथ में किया, घूमे फिरे, यकीन करें बड़ा मजा आया। और बड़ा लव था उनके जो बोलने का एक्सेंट, वो अंदाज से बड़ा ना, वो पिछला टाइम वो जो हमारे दादा परदादे बताया करते थे कि भाई हम एक थे, इस तरह रहते थे। क्या हमें नहीं चाहिए कि यार अवाम के बीच में, मुझे नहीं लगा कि कहीं भी मसला है, अपर लेवल में मसला है ना, अपर लेवल में मसला। और आपको ये जो भी आप बात बता रहे हैं ना, ये आपकी एक शख्सियत है जो आपने अपनी शख्सियत को दूसरों को दिखाया। कुछ आपकी बातें ऐसी लगी उनको जिसकी वजह से उन्होंने आपको इतनी वैल्यू दी, आपको मतलब इतना प्यार किया। कुछ आपने करके दिखाया तो उन्होंने इतनी आपको ऑनर दी। हम ये है कि दो मुल्कों के दरमियान पॉजिटिव जेस्चर, पीस फैलाना। आप मेरे वीडियोस देखेंगे, मेरे चैनल को विजिट करिएगा, यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि जहाँ से नफरत जा रही है, वहाँ से नफरत जा रही है। जिन लोगों से मैं बात करता हूँ वो पीस फैलाते हैं, पीस का मैसेज देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पीस आ चुका है। दोनों मेरे जहाँ तक, मैं भाई कौवे की तरह हूँ कि कबूतर की तरह हूँ, जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में फेंका गया तो उनको कबूतर जो पानी ला के चूज में गिरा रहा था, तो किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारे चूज में पानी डालकर गिराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि क़यामत वाले दिन जब मुझे उठाया जाएगा तो आँख बुझाने वालों में से होगा, आँख जलाने वालों में से नहीं। मैं वो वाला काम कर रहा हूँ भाई, चलो कहीं ना कहीं तो काम हो जाएगा। अल्लाह आपके इस मकसद में आपको कामयाब करे। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। बहुत अच्छा आपके चैनल के लिए यार, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, सपोर्ट दें। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी है और पॉजिटिविटी को तो सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत ज़बरदस्त यार, थैंक यू सो मच बॉय, थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक विद यू। तो गाइस वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। और जो भाई ओमान में जो शेख भाई साहब रहते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किया, मंदिर भी बनवाया ओमान में। तो भाई काफ़ी अच्छे इंसान हैं और अच्छी सोच रखते हैं, और अपने दम पे वहाँ पे ओमान में रह के इतना काबिल बने और इतना बिजनेस फैला रखे ओमान में। तो भाई बहुत ही सही है, ज़बरदस्त। तो गाइस कैसी लगी आप लोग वीडियो, नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ गाइस, मिलता हूँ एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।